राधे राधे स्टूडेंट्स। चलिए आज हम लोग पढ़ रहे हैं, कल आप लोगों को चैप्टर मैंने पढ़ाया था एन एपिथैप, जिसका आज हम लोग समरी पढ़ रहे हैं। समरी देखिएगा, समरी आप लोग जानते हैं सारांश, उस छोटे से पोएम 7 लाइन के पोएम का समरी हम लोग यहाँ दिया हुआ है। उसका अर्थ हम लोग समझते हैं, क्या है उसका अर्थ देखिएगा। चलिए देखिएगा, कहता है एन एपिथैप इज अ हार्ट टचेबल शॉर्ट पोएम। एन एपिथैप यानी कि एपिथैप जो चैप्टर है, जिसका मतलब शिलालेख होता है, वो एक हार्ट टचेबल शॉर्ट पोएम है कि हार्ट टचेबल, दिल को छूने वाला छोटा सा पोएम है, 7 लाइन का पोएम है। डेट हैज़ बिन कंपोज बाय, जिसे लिखा गया, जिसे प्रकाशित किया गया, जिसे बनाया गया है बाय द वर्ल्ड फेमस पोइट, जो दुनिया के एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं जिनका नाम है वाल्टर डी ला मेयर, उनके द्वारा इसे बनाया गया है, लिखा गया है। इन दिस पोएम द पोइट टेल्स अस अबाउट द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। इस पोएम में पोइट जो हैं, कवि जो हैं, वो दुनिया की सबसे सुंदर लेडी के बारे में बात करते हैं। अब देखिए, दुनिया की सबसे सुंदर लेडी कोई भी हो सकती है, लेकिन क्योंकि कवि जो है वो अपनी प्रेमिका के बारे में बात करने वाला है इस पोएम में, इसी कारण से, और किसी भी व्यक्ति का जो प्रेमी और प्रेमिका होता है उसके लिए सबसे सुंदर होता है, इसीलिए वो उसे, अपने जो प्रेमिका है उसको वो मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी कहा गया है। ऑफ अ वेस्टर्न कंट्री, कहाँ की थी वो? वेस्टर्न कंट्री यानी पश्चिमी देश की। हु इज़ नो मोर इन दिस वर्ल्ड, जो इस दुनिया में अब नहीं है। ये जो एक स्टेंजा है, इसमें साफ साफ आपको पता चला कि जो पोएट है, कवि जो है, वो एन एपिथैप को लिखे हैं, जो उस पोएम में उसने अपने प्रेमिका के बारे में वर्णन किया है। क्या वर्णन किया कि उसको बताया कि वो दुनिया की सबसे सुंदर लेडी थी, जो अब दुनिया में नहीं रही। नेक्स्ट स्टेंजा पे चलते हैं हम लोग। क्या कहता है? शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, वह सबसे सुंदर लेडी थी। डेट वॉज एवर बॉर्न, जो शायद से कभी पैदा हुई, कहाँ पे? इन द वेस्ट कंट्री। मतलब कि उसका कहना है, कवि का ऐसा मानना है कि उनके जैसा लेडी, उनके जैसा औरत, उनके जैसा लड़की शायद से ही वेस्टर्न कंट्री में कभी पैदा ली होगी। द पोइट इज इंडिकेटिंग टुवर्ड्स अ ग्रेव। जो पोइट हैं, कवि हैं, वो एक इशारा कर रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं, निर्देशित कर रहे हैं, किस चीज़ को? टुवर्ड्स अ ग्रेव की ओर, यानी कि एक कब्र की ओर। एंड सेज, और कहते हैं, डेट दिस इज द सेम टॉम्ब। टॉम्ब मतलब होता है मकबरा, जिसको हम लोग कब्र भी कहते हैं। यह वही टॉम्ब है, वही मकबरा है। इन विच माई लव इज लेड डाउन, जिसमें मेरी जो प्रेमिका है, जो मेरा जो प्रेम है, वो क्या है? लेड डाउन है, पड़ा हुआ है, पड़ी हुई है। अब देखो, ये पूरा चैप्टर खत्म हो गया। पूरा चैप्टर आप लोगों को कल मैंने पढ़ाया था, उसमें एक भी वर्ड डेथ का नहीं आया है, क्योंकि वो अपनी पत्नी, अपनी जो उसकी प्रेमिका थी, उसको वो मरा हुआ नहीं समझता, वो कह रहा है वो वहाँ पे पड़ी हुई है। द पोइट लव्ड हर टू मच। पोइट जो है, कवि जो है, वो अपनी प्रेमिका को बहुत प्रेम करते हैं। होल हार्टेडली, यानी पूरे दिल से, पूरे मन से, कहा जाए तो सच्चा प्रेम। कहते हैं ना, दो जिस्म एक जान, वो वाला प्रेम। सो द पोइट बिगैन टू विप। इसी कारण से पोइट जो है वो रोना शुरू कर दिए, बाइटरली, कर रहा कर, या कह सकते हो चिल्ला कर। टू नो द न्यूज अबाउट हर डेथ। अब देखो, कवि को खुद पता नहीं था उसका डेथ हो गया। उसको जैसे ही उसका न्यूज़ मिला, उसकी खबर मिली कि उसकी मृत्यु हो गई है, तब वो जो है बहुत रोने लगे। Whenever oppressed by the memory of his beloved, जब भी उसको अपनी प्रेमिका की याद आया करता था, जब भी उसको प्रेमिका की याद आती थी, the poet used to go, पोइट जो है वो चले जाते थे, कहाँ जाया करते थे? नियर द हर टॉम्ब एंड सिट्स बिसाइड हर टॉम्ब। वो उस अपनी प्रेमिका के टॉम्ब, मकबरे के नज़दीक जाया करते थे और वहाँ बैठते थे। टॉम्ब वेयर सी वॉज लेड डाउन, जहाँ पे वो पड़ी हुई थी। मतलब वो अभी भी वो नहीं कह रहा है कि उसकी मृत्यु हो गई, उसको सिर्फ न्यूज़ पता है कि हाँ मृत्यु हो गई। तो क्योंकि ये समरी है, इसमें तो बताएगा ही कि उसका डेथ हो गया, लेकिन उस जो पोएम में एक कहीं भी चर्चा नहीं है कि उसकी डेथ हो गया। यहाँ तक ये भी चर्चा नहीं है कि वो उसका प्रेमिका है, लेकिन उसके भाव से ये सब साफ साफ पता चल गया कि वो जो है अपनी प्रेमिका के बारे में बात कर रहा है। तो जब भी उसकी याद आती थी तो वो उसके कब्र के पास जाके बैठ जाता था। सो द पोइट वांट्स टू से दैट
इसीलिए कवि कहना चाहते हैं कि इफ़ अ लवर लव्स समवन, यदि कोई प्रेमी जो है किसी से प्रेम करता है, टू मच, बहुत ज़्यादा प्रेम करता है, बाय हर्ट यानी दिल से, मतलब क्या कह रहा है कि द पोइट वांट्स टू से दैट इफ़ अ लवर लव समवन टू मच बाय हर्ट, कोई व्यक्ति दिल से बहुत ही सच्चे मन से किसी से प्रेम करता है और बहुत ज़्यादा प्रेम करता है, कैन नेवर लीव हर अलोन, वो कभी एक दूसरे को, वो उससे कभी भी छोड़ नहीं सकता, एक दूसरे को कभी अकेला नहीं छोड़ सकता। तो ये तो पोएम था जिसका सारांश आप लोगों को समझ में आया कि इसमें साफ साफ कह रहा है कि कवि जो है अपनी प्रेमिका को सबसे सुंदर बताया है इस कविता में, और वो उसे कभी खोना नहीं चाहता था, लेकिन उसकी मृत्यु किसी कारणवश हो गई, जिस कारण से जब भी उसकी याद आती थी तो वो उसके कब्र के पास जाकर बैठ जाया करते थे और उन्हें याद किया करते थे। इसलिए कहते हैं कि लास्ट लाइन में आप लोगों को साफ साफ दिख रहा है, वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं, जो एक दूसरे से सच्चे प्रेम करते हैं, वो कभी भी एक दूसरे को अकेले नहीं छोड़ते। इसका मतलब आप लोगों को एक चैप्टर मैंने पढ़ाया था, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, उसमें भी यही लाइन है कि वन हु कीप अलाइव नेवर पार्टेड विद, जो व्यक्ति एक दूसरे को जीवित रखते हैं कभी अलग नहीं हो सकते। सेम बात यहाँ भी कह रहा है कि वो जीवित रखने का मतलब क्या, यादों में जीवित रखना है, जब यादों में जब जीवित रखेंगे तो कभी भी किसी की मृत्यु ही नहीं होगी। चैप्टर यहीं ख़त्म होता है आप लोगों का, ये समरी ख़त्म होता है। और इस तरह के और समरीज़ को, वीडियोस को, क्वेश्चन आंसर्स को देखने के लिए मेरे चैनल संतोष इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब करें। यदि आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो वीडियो शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।